भक्तों, जानिए कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। बहुत लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमें नहीं पता है कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं, हम किसकी पूजा करें और हमें पूजा कैसे करना चाहिए। हमारे इष्ट देव जब तक नाराज रहेंगे तब तक हमें उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, और ना ही अगर आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तो फिर हमारे कष्ट भी नहीं कटेंगे। कष्ट नहीं कटेंगे तो हम ऐसे ही व्यापार से, घर से, अन्य शारीरिक रोगों से परेशान ही रहेंगे। तो हमें अब जब पता ही नहीं है कि हमारा इष्ट देवता है कौन, हमारे कुल देवता हैं कौन, तो फिर हम तो भटकते ही रहेंगे, उसी सिस्टम से चलते रहेंगे। किसी ने बता दिया तो उसी हिसाब से पूजा करने लगे, या किसी की देखा दुनी में हम जो पूजा करते हैं वो हमारी लगती है अथवा नहीं लगती है, परमात्मा तक पहुंचती है अथवा नहीं पहुंचती है। तो यह हम जानकारी अपने आप भी कर सकते हैं। जब हम ये जानकारी करने के लिए उद्यम तत्व होंगे तब हमें यह जानकारी अवश्य मिलेगी। तो इसके लिए आपको किसी भी ज्योतिष आचार्य या किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप खो गए हैं, स्वयं ही अपने आप में खो गए हैं और नहीं पता कि हमारा इष्ट कौन है, तब आपको हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपको करने से आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि आप पर कृपा किसकी है और आप किस इष्ट की सेवा करना चाहिए, और कौन आपका इष्ट देवता है, कौन आपका कुल देवता है, कौन आपका ग्रह का देवता है। यह सब जानकारी आपको इस उपाय के माध्यम से पता चल सकती है। आपको क्या करना है, आपको रामायण लेनी है। एक आपको रामायण लेना है, उस पर आपको मोर पंख रख देना है। जब मोर पंख आप रामायण रखेंगे तो आपको क्या करना है, उस रामायण के शुरुआत में ही पन्ने में जो वंदनाएं दी गई हैं उस वंदना का पाठ करना, अथवा बाल कांड में आपको स्तोत्र का जाप करना है, या फिर कोई भी 11 दोहे आपको पढ़ लेने हैं। आप जब 11 दोहे पढ़ेंगे तो आपको 11 दोहे पढ़ने के बाद में वह रामायण अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाना है। आपको स्वप्न में वही दिखाई पड़ेंगे जो आपके इष्ट देव होंगे, और उसी स्वरूप में दिखाई पड़ेंगे जो आपके इष्ट देव होंगे। यह एक सटीक उपाय है जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं। तो स्वप्न में हमें वही दिखाई पड़ेंगे, हमारी इच्छा भी उन्हीं के प्रति जागृत होगी जो हमारे इष्ट भगवान हैं, जो हमारे कुल देवता हैं। और हमें कुल देवता और इष्ट भगवान को बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जब हम बार बार वह 7 दिन तक रामायण का पाठ करेंगे, और 7 दिन तक रामायण के पाठ में हमें भगवान के दर्शन होना संभव है। और हम जो हैं अपने परमात्मा, मेरा मन जो है चुम्बक, ध्रुवीय चुम्बक की तरह भगवान के प्रति परमात्मा के जिस भगवान के प्रति, जिस इष्ट के प्रति समर्पण हो जाए, बस यह समझ लेना कि हमारे प्रभु यही हैं। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, इस रामायण का पाठ करके और अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाइए। उस समय आपको और कोई विचार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का ध्यान करना है और सो जाना है। बस आपको यह स्वप्न आएगा, आपको पता चल जाएगा आपके इष्ट कौन है। जय श्री सीताराम।